आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ और 40 जवान शहीद हो गए। इनकी संख्या बढ़कर अब 45 से भी ज्यादा हो चुकी है, शायद 49, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। और ऐसी हालत में सरकार ने आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार के बड़े कदम में से एक ये है कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने अलगाववादी नेताओं को दी गई सभी सुरक्षा और सुविधाएं वापस ले ली हैं। आपको बता दें कि इस कार्रवाई की जद में 5 अलगाववादी नेता आए हैं, जिन्हें अब सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। कश्मीरी उच्च अधिकारियों से अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक अलगाववादी नेता मीरवाइज फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, फजल हक कुरैशी और शब्बीर शाह की सुरक्षा और वाहनों की सुविधा को वापस ले लिया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मीरवाइज उमर फारूक समेत 5 अलगाववादी नेताओं पर गाज गिराई है। पुलवामा के हमले के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों के साथ उनके मददगारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो इनके बारे में विस्तार से जानने की जरूरत है। सरकार के पास देश के प्रति कई जिम्मेदारियां हैं। इनके अलावा सरकार के सामने एक से बढ़कर एक चुनौतियां भी हैं, जिसे आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी और भी कई नामों से हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा फिलहाल हटाई गई है, उनकी सुविधाओं और सुरक्षा का खर्च भी सरकार ही उठाती है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर तो और ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इन अलगाववादी नेताओं के ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। इन नेताओं की जिंदगी बड़ी ही लग्जूरियस है। इतना ही नहीं, इनकी सुरक्षा में सैकड़ों जवानों को भी तैनात किया गया था। इन अलगाववादी नेताओं को तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी माना जाता है। जिन 5 की सुरक्षा को वापस लिया गया है, वो शानदार लाइफ जी रहे हैं। इन 5 में से 1-2 तो कभी बेहद गरीब भी हुआ करते थे, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इन्होंने कई संपत्तियां खरीदी। अपने जीवन में शान शौकत को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़े। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार इन पर कितना और किस तरह से खर्च कर रही थी। इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में अब तक 900 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। इन सभी में मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत थी। उसके सुरक्षा कर्मियों के वेतन पर बीते करीब 10 साल में 5 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। इनमें हवाई टिकट, होटल और इलाज का खर्च भी शामिल है। सरकार ही ये खर्च उठाती है। जानकारी के मुताबिक अलगाववादियों पर 112 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है, जिसमें से 91 करोड़ अकेले केंद्र सरकार देती है। आंकड़े बताते हैं कि अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में 66 करोड़, पीएसओ में 35 करोड़, होटल में 4 करोड़, डीजल और पेट्रोल में 6.2 करोड़ और बाकी के खर्चों को मिलाकर कुल खर्च 111.2 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाता है। आपको ये भी बता दें कि खर्चों के इस ब्यौरे को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश किया गया था। इस ब्यौरे में ये भी बताया गया था कि कश्मीरी घाटी में एक अलगाववादी नेता की सुरक्षा में 20 से 25 सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाता है, जो दिन रात अलर्ट रहते हैं। सरकार की तरफ से इस अलगाववादी नेता पर कई तरीके के खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये खर्चे अलग और इनकी शान शौकत अलग। क्योंकि भले ही कश्मीर के विकास पर सवाल उठते रहे हों, लेकिन इन अलगाववादी नेताओं की तरक्की 7वें आसमान पर है। तारीख ने जानकारी दी है कि अलगाववादी जमीन बहुत खरीदते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी की जानकारी आसानी से नहीं मिलती। ये लोग अपने रिश्तेदारों के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कई लोग तो इस पर होटल या पक्का घर नहीं बनवाते, बल्कि पक्के घर के बजाय यहाँ सेब और अखरोट जैसे फलों की खेती करवाई जाती है, जिससे कि प्रॉपर्टी की सुरक्षा जो है वो बढ़ जाती है। हर साल घाटी में करीब 20% की दर से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं और इनका मुनाफा ये खूब कमाते हैं। कुछ अलगाववादी नेताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी लाइफ कैसी है। यासीन मलिक 1990 के आसपास रेहड़ी चलाकर गुजारा चलाता था। आज वो श्रीनगर के सबसे महंगे बाजार लाल चौक इलाके की 2/3 से भी ज्यादा संपत्ति को अपना बना चुका है, जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ उसके रेजिडेंस होटल भी बने हैं और इनकी कीमत 20 से 40 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। शब्बीर शाह, जिसका पहलगाम में 3 से 5 करोड़ रुपए का एक होटल है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने डोजियर में हर अलगाववादी नेता की प्रॉपर्टी का हिसाब दर्ज किया, जिसके मुताबिक हुर्रियत नेता शब्बीर शाह के पास सबसे ज्यादा 19 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें होटल प्लॉट, दुकान शामिल है। उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी, इसके पास संपत्तियां हैं, लेकिन उसकी ज्यादातर जो संपत्ति है उसके बेटों के नाम पर है। इसमें
प्लॉट है, स्कूल है, मकान शामिल है। गिलानी के घर पर आधा दर्जन से ज्यादा नौकर तैनात हैं। और तो और इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए उनकी गाड़ियों का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। और आगे बात करें तो 5 स्टार स्तर के अस्पताल में इनका इलाज किया जाता है। टॉप 20 अलगाववादी नेताओं के नाम लगभग 200 प्रॉपर्टीज हैं। आपको बता दें कि जिन अलगाववादियों को सुरक्षा दी जा रही है उनमें सज्जाद लोन, बिलाल लोन और उनकी बहन शबनम आगा हसन, अब्दुल गनी भट्ट और मौलाना अब्बास अंसारी मुख्य हैं। राज्य में 25 लोगों को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, 1200 अलगाववादी तो ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इन सब में जो समझ में ना आने वाली बात है वो ये है कि आखिर इन अलगाववादियों को टैक्स पेयर्स की जेब से सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती है। एक तरफ तो ये भी बात दबी जुबान से सामने आती है कि इन्हें पाकिस्तान भी फंड देता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकारें अलगाववादी जो इनके रूप में आ रहे हैं, अलगाववादियों के रूप में जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं, देश में अंदर ही अंदर कश्मीर को खा रहे हैं, वो कश्मीर को राजनीति के नाम पर खोखला कब तक करेंगे? ये सवाल हर देशवासी के जहन में है, लेकिन इसका जवाब न जाने कब सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।